शनिदेव की जयंती इस बार अद्भुत संयोग के साथ शुरू हो रही है। इस बार सोमवती अमावस्या के पश्चात ये योग आरंभ होगा और भौमवती अमावस्या तक ये योग चलेगा। मंगलवार भी है उस दिन, अर्थात हनुमान का वार है। हनुमान शिवांश हैं और शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं। अतः हनुमान और शनिदेव की ये युति जो बन रही है ये बहुत ही शुभकारी है। भगवान हनुमान, भगवान क्यों बोलना, वो शिवांश हैं और वो राम के भक्त हैं और शनिदेव नारायण के भक्त हैं अर्थात राम के भक्त हैं। अतः ये दोनों मित्र हैं। शनिदेव को सरसों का तेल बहुत पसंद है। क्यों? एक बार शनिदेव ने कहा कि हे हनुमान, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, गदा युद्ध करना चाहते हैं। हनुमान ने बोला, जब तक मैं अपना नित्य कर्म, पूजा पाठ, सब कर्मों को पूरा नहीं करता हूँ तो मैं और कोई काम नहीं करता हूँ। जब वो नहीं माने तो उन्होंने, हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ पे बांध लिया और सारा काम करते रहे। उनका शरीर छिल गया। हनुमान जी दयावान हैं, दया सागर हैं, करुणा सागर हैं। उनको बहुत दया आई। उन्होंने उस शनिदेव के पूरे शरीर में सरसों का तेल मला और हनुमान तो शिवांश हैं तो उनके हाथ के स्पर्श से ही उनके घाव भर गए। अब उन्होंने बोला, हे शनिदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी जो वीरता है उससे बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोले, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शक्ति देखना चाहता कि मेरे आराध्य शिव के आप अंश हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है। जब मैं कर्म फल दाता हूँ सब मुझसे डरते हैं और आपने मुझे अपने कर्म को करने, जो आपकी भक्ति, आपका कर्म है उसको करते समय आपने कोई बाधा विपत्ति नहीं मानी, आपने मेरा भी लिहाज नहीं किया और भक्ति करते रहे। ये बड़ी संदेश है कि भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य का परम धर्म है। अतः बस आपकी कृपा मुझ पर मिले। हनुमान जी ने बोला कि देखो, तुम तो कर्मफल दाता हो, तुम जो भी करते हो वही करते हो जो उस की नियति होती है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि शनिवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें सरसों का तेल चढ़ाएगा वो तुम्हारे इस घाव को भरेगा, तुम्हें आराम मिलेगी। यही मेरा आशीर्वाद है। मगर एक बात देखिए कि हनुमान जी ने जब लंका दहन किया उस समय शनिदेव को महापंडित रावण ने बंदी बना रखा था। क्यों? देवताओं ने शनिदेव को कहा कि आप तो कर्मफल दाता हैं, रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, ऊपर से महापंडित है, ब्राह्मण है, हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मगर आप कर सकते हैं, आप उस पर दृष्टि डालिए, बकरी दृष्टि डालिए। हनुमान जी ने बोला कि ठीक है, तुम बकरी दृष्टि डालो, इधर से मैं पहुंच रहा हूँ राम काज के लिए। महापंडित इतने ताकतवर थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया, उल्टा लटका दिया, अपने पैर के नीचे दबा दिया। और जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, लंका में आग लगा दी, तब कर्मफलदाता शनिदेव अट्टहास किया। रावण ने कहा, तुम अट्टहास क्यों कर रहे हो? बोले, देख मेरी दृष्टि का फल देख, तुम पंडित आदमी है, तूने मुझे उल्टा लटकाया तो मेरी दृष्टि जो है लंका की प्राचीर पर पड़ी और तेरी सोने की लंका जल के राख। जिसे एक मामूली बंदर समझ रहा है, वानर समझ रहा है, वो शिवांश है और जो है मेरी दृष्टि पड़ी और ऊपर से उनकी पूंछ की आग और इस तरह से धू धू कर लंका जल पड़ी। ये शनिदेव की भी कृपा है। शनिदेव अच्छा बुरा दोनों करते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं करते हैं, जैसा उसका भाग में लिखा है। महापंडित रावण महापंडित हैं, उनकी भी इच्छा रखनी है और चूंकि देवताओं की भी इच्छा रखनी है, शनिदेव ने दोनों का काम किया। शनिदेव की जयंती की एक कथा है। शनिदेव के पिता सूर्य नारायण, हर ग्रह मंडल के स्वामी सूर्य नारायण ही होते हैं। अर्थात एक सूर्यलोक है, उसके स्वामी सूर्य नारायण है और अलग अलग ग्रह मंडल है, जैसे जिसमें हम रहते हैं, इसके स्वामी भी सूर्य नारायण है। उनका विवाह हुआ विश्वकर्मा भगवान से। उनकी पुत्री, विश्वकर्मा की पुत्री संगा अत्यंत सुंदरी थी, सुशील थी, परंतु सूर्य भगवान से जब विवाह हुआ, सूर्य तो ऊर्जा के साधन है, अनंत ऊर्जा के साधन है, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी छाया को प्रकट किया। वही छाया जो है शनिदेव की माता है। देखिए, सीता माता की छाया को राम ने प्रकट किया। सीता माता ब्रह्मा जी के पास रहे कुछ देर तक
और रावण का उद्धार हुआ सीता माता की छाया के बहाने। तो वहाँ पर छाया और मूल शक्ति में कोई वैमनस्य नहीं है, कोई आपस झगड़ा नहीं है। सीता माता को पता है कि सीता मेरी छाया ही मेरी छाया है, कोई उनमें कोई झगड़ा नहीं है। तो सीता माता की छाया ने सब कुछ किया। तो इस तरह से कोई आपसी कोई वैमनस्य नहीं हुआ मूल सीता और उनकी छाया में, माया सीता में। परंतु यहाँ हुआ, सूर्य भगवान के पास जो संगा बन के रह रही थी वो माता छाया थी, अर्थात संगा की छाया। माता संगत चली गई तपस्या करने ताकि सूर्य की ऊर्जा थोड़ी सी कम हो, मैं सहन कर सकूं। परंतु नियति को वही है चाहिए जो नियति को चाहिए। तो सूर्य पुत्र शनिदेव का आविर्भाव हुआ। शनिदेव बहुत ज़्यादा भ्रम में आ गए कि मैं तो जैसे एक विशाल हीरा, ऐसा हीरा अनंत लोक तक फैला हुआ हीरे जैसे मेरा रंग है श्वेत, और ये पुत्र कौन है। अच्छा, अगर शनिदेव के रंग को बदल दीजिए, नीले वर्ण काले वर्ण को हटा दीजिए, दोनों एकदम एक दूसरे से मिलते जुलता सब कुछ है, मगर शनिदेव इस समय छाया पुत्र हैं तो उनका रंग श्याम वर्ण है, श्याम। भगवान कृष्ण का भी श्याम वर्ण है, नारायण का भी श्याम वर्ण है। इसीलिए नारायण ने एक जगह कहा कि शनि मुझे बहुत प्रिय है। उसको कर्मफल दाता का उत्तरदायित्व दिया गया है, बहुत कठिन उत्तरदायित्व है। शनिदेव रातों रात देवता नहीं बन गए, उन्हें सिद्ध करना पड़ा कि मैं देवता हूँ और देवता में बहुत शक्तिशाली हूँ। उनकी परीक्षा इंद्र ने ली, खुद उनके पिता ने ली, शिव के अंश महर्षि दुर्वासा ने ली। हर जगह वो उत्तीर्ण हुए और वो निष्पक्ष हैं, वो किसी से कोई बदला नहीं लेते हैं। यम और यमुना तो उनके सगे भाई नहीं हैं, संगा के पुत्र हैं। उन्होंने उनके साथ भी अच्छा बिहेव रखा। उन्हें कभी नहीं लगा कि हमारे दुश्मन है या मेरे सौतेली माँ के पुत्र हैं। उन्होंने संगा को सौतेली माँ माना ही नहीं, क्योंकि संगा की छाया तो छाया है। और ध्यान दीजिए, दुर्गा सप्तशती में जब दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा के विभिन्न नामों का हम पाठ करते हैं, उसमें छाया का नाम है। या देवी सर्वभूतेन छाया रूपेण संस्थिता। छाया माता को महाकाली के बराबर ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे ही कोई शनिदेव को थोड़ा उत्पन्न कर देगा। शनिदेव नवग्रह के एक ग्रह हैं। शनि लोक अलग लोक है और उनको राम राम नारायण नाम शिव नाम बहुत प्रिय है। उनके इष्ट देव शिव हैं। वो मन बार बार बोलो मन मर्जी नहीं करते हैं। जब उनके पास शिव का नारायण का आदेश आता है, जमराज से जीवात्मा का वो विवरण आता है कि आदमी पापी है या पुण्यात्मा है, उसका जो हिसाब किताब करने के बाद ही जब कर्म फलदाता के पास वो हिसाब किताब आता है, उसी के अनुसार ही वो फल देते हैं। वक्री दृष्टि डालते हैं। वक्री दृष्टि क्यों डालते हैं? वो उनकी भक्ति का कमाल है। उनकी पत्नी अत्यंत सुंदरी थी, सुशीला थी। जिस समय आम आदमी अपनी पत्नी के को पास रखकर, पत्नी को देखकर कामातुर हो सकते हैं, वहां पर भी वो भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो माता शनि की पत्नी माता ने कहा कि तुम जो है जिस पर वक्री दृष्टि डालोगे उस पर उसका प्रभाव होगा, नकारात्मक प्रभाव। ये मेरा श्राप है। शनिदेव ने बोला श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है, क्योंकि मैं वक्री दृष्टि तभी डालूंगा जब मेरे पास आदेश आएगा कि इस व्यक्ति के उसके कर्म का फल देना है, तभी वक्री दृष्टि डालूंगा। अर्थात शनिदेव से कभी आंख मिलाकर प्रणाम मत कीजिएगा, उनकी चरणों में प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि वक्र दृष्टि तो उन पर डालते हैं कर्म फल देने के लिए। तो ऐसी हिम्मत मत कीजिएगा, ऐसा साथ मत कीजिएगा कि शनिदेव की ओर आंख मिलाकर देखे। केवल वही एकमात्र देवता जिनकी ओर आंख मिलाकर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर शनि की पूजा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो आप राम नाम जपिए, हरि नाम जपिए, शिव नाम जपिए, वो संतुष्ट होंगे। और वो संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता की आप सेवा कीजिए, गुरुजनों की सेवा कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, उनका अनादर मत कीजिए। शनिदेव उसी से संतुष्ट होते हैं। उस व्यक्ति को शनिदेव छूते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये पुण्यात्मा है। हमने भगवान और भगवती को नहीं देखा, हमारे लिए हमारे माता पिता ही भगवान भगवती है, हमारे गुरुजन ही हमारे लिए नारायण शिव हैं। इसलिए जो व्यक्ति बड़ों की सेवा करता है, आदर सत्कार करता है, बार बार बोल रहा हूँ,
शनिदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, शनिदेव बल्कि उसको आशीर्वाद देते हैं। मगर इस बार शनि जयंती बहुत ही अद्भुत संयोग के साथ है। एक तो मैंने जैसे बोला भौमवार है, मंगलवार है। इस बार शनि जयंती के दिन सूर्य की रोशनी रोहिणी नक्षत्र पर पड़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। और कृत्तिका नक्षत्र के साथ साथ सुकर्मा योग अर्थात शुभ कर्म का योग है। तो शनि जयंती के दिन शनि की पूजा के साथ साथ शिव और दुर्गा लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से 7:30 समाप्त होती है, शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देव संतुष्ट होते हैं तो आपके जो बुरे कर्म वो समाप्त होते हैं और शुभ कर्म की उत्पत्ति होती है। दरअसल हमने जो अशुभ पाप कर्म किए उसका फल शनिदेव समाप्त करते हैं फल देके, अर्थात शनिदेव जो फल देते हैं उसमें दुखी मत होइए, वो परीक्षा ले रहे हैं, वो आपके कर्म फल को आपको वापस दे रहे हैं। और जब शनिदेव वापस जाएंगे तो आपके शुभ कर्म आपके शुभ समय की उत्पत्ति होगी। शनिदेव की पूजा में कृष्ण वर्ण के कपड़े पहनते हैं। भगवान कृष्ण का रंग भी कृष्ण वर्ण है, शनिदेव का रंग भी कृष्ण वर्ण है और उन्हें कृष्ण वर्ण के वस्त्र पसंद है। तेल सरसों के तेल के बने पकवान पसंद है उनको। सरसों का तेल अपने शरीर में मालिश कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर हो सके तो रोज नहाने धोने के बाद, पवित्र होने के बाद सरसों का तेल पूरे शरीर में लगाइए, खास करके अपने ब्रह्म तालु जो सिर के ऊपर वाला स्थान है जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर, इसके अलावा नाभि में और पूरे शरीर में हल्का सा अगर सरसों का तेल का मर्दन करते हैं वो सेहत के लिए भी अच्छा है और शनिदेव को भी वो पसंद है। फिर एक मग और पानी डालिए और इस बीच शनिदेव की जब पूजा करेंगे उस दिन दान, जल का दान, अन्न का दान जरूर कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको भोजन कराइए, ब्राह्मण का भोजन कराइए। एक चौकी में काला कपड़ा बिछाइए, उसमें शनिदेव की मूर्ति की स्थापना कीजिए, या सुपारी भी रख सकते हैं अगर आप मूर्ति की सीधे पूजा नहीं कर सकते हैं। सुपारी को शनिदेव का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य में सुपारी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में सुपारी का प्रयोग होता है। सुपारी शनिदेव का प्रतीक है। और एक सरसों का तेल का दीपक जलाइए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, देसी घी का नहीं। और पंचामृत से इत्र से शनि भगवान को स्नान कीजिए, लाल गुलाल सिंदूर काजल आदि लगाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और उन्हें इमरती बहुत पसंद है, इमरती का भोग लगाएं। शनि के मंत्र का श्लोक ओम शं शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, ये उनका बीज मंत्र है। शं उनका बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः। इसके वाला ओम नमः शिवाय और लक्ष्मी नारायणाय नमः गायत्री मंत्र का जप कीजिए और अंततः हरि संकीर्तन कीजिए। हरि संकीर्तन ही शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, शनिदेव की पूजा घर के अंदर नहीं होती, या तो आंगन में या छत में या अगर बरामदा में कीजिए। और उनके प्रसाद को भी खुले में लीजिए, क्योंकि वो तो कर्मफलदाता है ना। जैसे एक मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, दंडाधिकारी आते हैं तो लोग एकदम डर जाते हैं, बाप रे उसके घर में आज मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, दंडाधिकारी आए हुए हैं या जज साहब आए हुए हैं। बेशक वो ड्यूटी करने आए हैं मगर हम एकदम डर जाते हैं। जज जो इस दुनिया में जज हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, कोई निर्णय देते हैं, उनका उस अपराधी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो एक निर्णय देते हैं। ऐसे ही शनिदेव जो है, बल्कि शनिदेव तो उस निर्णय का पालन करते हैं। इसीलिए शनिदेव के प्रसाद को घर के अंदर सेवन मत कीजिएगा। प्रसाद सेवन करते समय हरिनाम जपिएगा, शिवनाम जपिएगा और शनिदेव फिर आपका नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, कर्मफल तो देंगे, वो कर्मफल देते समय कभी कृपण नहीं है, उसमें कोई छूट नहीं है, कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर आपने कर्म किया तो उसका फल अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, आपसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपने आप कहेंगे मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है, 84 लाख योनि में भटक कर मानव जन्म मिला है, तो क्या पता कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया है, इसका लेखा जोखा तो रखते हैं हमारे ब्रह्मांडीय अकाउंटेंट, ब्रह्मांडीय लेखाकार, और वो फिर आगे इसको प्रस्तुत करते हैं यमराज के पास। अब ये देखिए कि चित्रकूट महाराज का भी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, आपने कर्म किया उसका भी लेखा रखते हैं, वो तो अकाउंटेंट हैं, अंतरराष्ट्रीय नहीं अंतर ब्रह्मांडीय
लेखाकार हैं, चित्रकूट महाराज खाता प्रस्तुत करेंगे, जमराज निर्णय देंगे, उस निर्णय का पालन करेंगे, उस कर्म का फल देंगे शनिदेव। अतः कर्म फल से नहीं बच सकते हम, कर्म फल भी नियति है, वही भाग्य है। अतः बेहतर है कि शनि जयंती के दिन आप हरिनाम संकीर्तन कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, ओम दुर्गा देवै नमः, ओम महादुर्गा वै नमः। दुर्गा माता ने कहा कि शनि मेरे भाई है, और नारायण ने भी बोला शनि मेरा भाई है। शनिदेव वही करते, बार बार बोलना वही करते हैं जो नियति है, जो भाग में लिखा है। भाग्यम फलति सर्वत्रम नियति केन बाध्यते, नियति के अनुसार ही वो कर्म फल देते हैं, क्योंकि हमने जो कर्म किया वही हमारी नियति है। यही सत्य है, यही सत्य है। इसी बात पर शनि जयंती के दिन एक बार शिव नाम कीर्तन और हरि नाम कीर्तन के हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।